क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ओके देन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि हाफ ईयरली मैराथन होने वाली है। प्रोजेक्ट मिल्खा भाग। अब समय आ गया है, हाफ ईयरली आ चुके हैं। अगर आप हाफ ईयरली में अच्छी तैयारी कर लोगे तो बोर्ड्स के लिए कितनी हेल्प हो जाएगी। टोटल चैप्टर्स है हमारे पास 10, कम से कम 5 से 6 चैप्टर तो आपके हाफ ईयरली में आ ही रहे होंगे। सभी स्कूल्स का सिलेबस डिफरेंट है कि किसी में ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आ रहे हैं पहले, किसी के में कुछ आ रहा है। तो अपना सिलेबस आप सबसे पहले तो कमेंट कर दो कि जिससे मुझे समझ आ जाए कि मेरे जो व्यूअर स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं उनका सिलेबस क्या आ रहा है, जिससे कि मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। ओके देन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कंप्लीट सिलेबस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम वन शॉट देख लेते हैं। देखो ये एआई से मैंने बनवाया था और यहाँ पे लिखा था वन शॉट सक्सेस। मैंने सबसे पहले इसी को रब किया। वन शॉट से सक्सेस नहीं मिलती। पहली बात, टीचर जल्दबाजी में समझाता है वन शॉट पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले से सब लिखा रहता है। स्टूडेंट को लगता है हाँ भाई समझ में आ रहा है, इस टीचर ने हमको समझा दिया, ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, और हमको समझ में आ तो रहा है। बट यार ना तो हम लिख रहे हैं, ना ज़्यादातर टीचर्स लिख रहे हैं वन शॉट में। और चीज़ें अगर लिखेगा तो टाइम लगेगा, और टाइम स्टूडेंट के पास है, टीचर के पास तो इतना टाइम नहीं है। 5-6 घंटे में वो 5-6 चैप्टर हो जाएंगे भाई, 5-6 घंटे में नहीं हो सकते। जिन चैप्टर्स को हमें देखो मार्च से लेके अभी तक कितना टाइम हो गया, चलो मार्च को जाने दो यार, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 महीने का सिलेबस हम 6 घंटे में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो देखो यार, मैं तुम्हें ना, बट इतना टाइम है अभी कि सभी चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं आप बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। तो यस, पहले आपको अपना रास्ता चूज करना पड़ेगा। फाइंड योर वे। किसी और के वे पे मत चलो यार, अपना देखो हम कहाँ पर है, हमको कितने चैप्टर्स आते हैं, कितने चैप्टर्स नहीं आते। कुछ नहीं आता, एक्सेप्ट करो उसको कि नहीं आता और करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके डर से, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स को मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में ये नहीं आ रहा है। तो बायोमोलिक्यूल्स को हमने कर दिया है कैंसिल। बच गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर्स के लिए मेरे पास एक स्टोरी है तुम्हारे लिए। देखो बात है 3 साल पहले की। 3 साल पहले की बात है। मेरा छोटा भाई, कि भाई तो केमिस्ट्री का टीचर है, चल भाई को फोन करता हूं। पर फोन कब किया? जब उसने एक ऑनलाइन बैच लिया हुआ था, वहां पे सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ। उसको एग्जाम देना था सीयूईटी का, और वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस लेट चल रहा था। तो उसका फोन आया, भाई ऐसे ऐसे रो रहा था, ऐसे कह रहा था कि भाई नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उसको समझाना था। तो मैं था हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में मैं उसको समझाता था जूम मीटिंग पे। ठीक है, वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में था मैं। तो मैं उसको सिखाता जूम मीट पे। 1 क्लास हुई, 2 क्लास हुई, और इंटरनेट बीच में इधर उधर हो गया तो दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए लेक्चर्स। अब देखो देखो मैं क्यों कह रहा हूं, ये स्टोरी के पीछे क्या है, क्योंकि मेरे छोटे भाई को भाई कुछ नहीं आता था। क्या नहीं आता था? कुछ नहीं आता था। तो मैंने वो लेक्चर इस तरीके से बनाए कि उसको कुछ नहीं आता और सब कुछ आना चाहिए इस लेक्चर को देखने के बाद, और टाइम बहुत ही कम था। तो मैंने इस तरीके से उन लेक्चर्स को डिजाइन किया कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको सब कुछ आ जाए और टाइम भी कम लगे। बात समझ में आई? बिल्कुल। देखो अब कितना टाइम कम कर दिया होगा मैंने, क्योंकि भाई मैंने आपको बता दिया है हमको करना तो पड़ेगा कंप्लीट सिलेबस। बात समझ में आई? देखो भाई, इसके लिए हेलो एल्केन हेलो एरीन के लिए मैं आपसे मांग रहा हूं 2 घंटे, मैक्सिमम है 2 घंटे। अल्कोहल फिनॉल ईथर के लिए सेम 2 घंटे। कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों चैप्टर आते हैं तो 3 घंटे। अमाइंस में लगे हैं 3 घंटे, और कार्बोनिल के मैं मांग रहा हूं आपसे 4 घंटे। अब मैक्सिमम स्कूल स्टूडेंट्स के ये 2 लेक्चर ही काफी हैं आपके लिए।
देखो भाई 2 घंटे में पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैं कवर कर दूंगा। बात समझ आ रही है? कोई वन शॉट नहीं है, कंप्लीट सिलेबस। और जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसको भी समझ में आ रहा होगा। लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ी वीडियो क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अगर, क्योंकि देखो यार मैंने वो यूट्यूब के लिए नहीं करे थे, वो मैंने अपने छोटे भाई के लिए। बात समझ में आई? छोटे भाई को लेक्चर्स देने थे तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। मेरे चैनल पे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे, मेरे को लगा कोई बात नहीं, कोई देख लेगा स्टूडेंट तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो इन चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक का डर भाई मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए ना आके थैंक यू बोलने वाले हो। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करनी, जो क्वेश्चन उसके अंदर है ना बस ऐसे कर समझ लो कि थाली में परोस के आपको चीज़ मिल रही है। अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हो बहुत एक नंबर कंसेप्ट सीख जाओगे, कुछ भी नहीं आता तब भी सीख जाओगे, क्योंकि मेरी नॉर्मल क्लास होती है वो ऐसी नहीं होती, वो तो मेरे छोटे भाई के लिए थी। तो दैट्स वाई वो क्लास ऐसी है कि कुछ भी नहीं आता तो भी कोई बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। इन चारों के लेक्चर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आ रही है तो देखो कोऑर्डिनेशन, इस लेक्चर जो ये प्रोजेक्ट मिल्खा है इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। टोटली बेस्ड रहने वाली है अपनी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का प्योर लेक्चर होने वाला है वो, और हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर देंगे। मैं मतलब लिख के आपको समझाने वाला हूँ, कुछ पहले से ऐसे लिख के नहीं लेके आने वाला हूँ। आपके सामने हर एक चीज़ में समझाऊंगा, कम से कम टाइम में करेंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि हम जल्दबाजी में हैं, सीख भी सब कुछ जाएंगे। बात समझ में आ गया? अपना नेक्स्ट लेक्चर आ ही जाएगा, एनसीईआरटी को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। इसके बाद आपके कमेंट्स बताएंगे। सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे यूट्यूब पे अभी कोऑर्डिनेशन का कोई भी लेक्चर नहीं है। तो उसके बाद अगर आप कमेंट्स कर दोगे कोई चैप्टर, जैसे कि ना तो मेरे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं मिलने वाला और काइनेटिक्स भी नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, बहुत अच्छे वे में है। मैं आपको भी समझाऊंगा, पूरा रोड मैप दूंगा। अभी तो बस मैंने इनका आपको समझाया है कि इतने इतने घंटे अगर आपके पास है, सिंगल वीडियो सिंगल लेक्चर कंप्लीट एनसीईआरटी, समझ आया? बस इनका मैंने आपको बताया। अभी रुको, आपको सब कुछ एक आपके लिए गिफ्ट भी है। अगर मैं कह दूं हर एक चैप्टर के सिर्फ 5 सवाल मैं आपको दूं और उन 5 में से ही कोई आएगा तो कैसा रहेगा? हर चैप्टर के सिर्फ 5 सवाल। अभी रुको, मैं आगे आके आपके बताने वाला हूं। सुनो, देखो एनसीईआरटी फॉलो कर लेंगे हम और अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कमेंट्स करते हो कोई चैप्टर, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर सकता हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपके पास हो सकता है सर काइनेटिक्स कर दो कोऑर्डिनेशन के बाद, मैं स्टार्ट कर सकता हूं। ऑप्शन नंबर सी, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, मैं डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं इनऑर्गेनिक एक साथ हो जाए और फिर उसके बाद इलेक्ट्रो और फिर काइनेटिक्स। अगर आप चाहते हो डी एंड एफ ब्लॉक से इन दोनों में से कोई हो तो कमेंट कर देना। बात समझ में आई? तो इनऑर्गेनिक भी अपनी डन हो गई। अब बचते हैं भाई ये 3 चैप्टर। सॉल्यूशन के 3 लेक्चर्स हैं जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है और सब कुछ हमने किया हुआ है। उसके अंदर मैंने मोल कंसेप्ट भी समझाया हुआ है आपको कि मोल कंसेप्ट की कितनी जरूरत है। वो लेक्चर नंबर 1 है, टोटल 3 लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और थर्ड लेक्चर में पढ़ रहे होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सभी लेक्चर्स एक दूसरे में मिक्स है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं आता तो सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आता तो थर्ड तो भूल ही जाओ। तो सभी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इन दोनों के कोई लेक्चर्स अभी नहीं है, लेकिन इस सीरीज में हम इन दोनों के लेक्चर्स भी लेके आ जाएंगे। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है हमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1 से 6, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आ गए? सॉल्यूशन आ गया, इलेक्ट्रो आ गया, काइनेटिक्स आ गया, डी एंड एफ आ गया और कोऑर्डिनेशन आ गया, हेलोजन वाला आ गया। ये हो गए भाई 6 चैप्टर। इन 6 चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चंस है मेरे पास। अगर ये 5 क्वेश्चंस कर लिया आपने इस चैप्टर, हर एक चैप्टर के 5-5 सवाल, तो उन्हीं 5 में से आने वाला है, अभी बिल्कुल आने वाला है। कोई पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा मैं। तुम चैनल पे जाओगे तो कुछ ऐसा थंबनेल आपको दिख जाएगा, 5 क्वेश्चंस ओनली, कंप्लीट चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री। ये 6 वीडियोस आपको मिल जाएंगी।
हर एक चैप्टर की एक वीडियो देखो और बूम कर दो भाई। नहीं भी आता ना, सिर्फ ये 5 सवाल, कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा इन 5 सवाल में किस तरीके से हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना, यहीं से आएंगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, स्टूडेंट्स ने देखी है वीडियोस, उनके स्कूल्स में सेम यही है। बात समझ में आ गई। और ऑर्गेनिक कि अगर वो आप लेक्चर्स देख लोगे तो आपका बूम हो जाएगा। कौन से वाले? CUET वाले, वो आपको मिल जाएंगे। यहां पे मैं इनके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका तो हम अभी फॉलो करने वाले हैं और इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 चैप्टर्स के मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेस्ट लेक्चर्स यहीं से आने वाला है, कुछ नहीं आता तब भी कर लोगे और ज़्यादा टाइम में मांग भी नहीं रहा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग। देखो कोई अगर फॉलो करवा रहा है, कुछ कैसे करा रहा है, कुछ ऐसे कर लेंगे हम, ये कर लेंगे, यार देखो भाई नंबर नहीं आते हैं ऐसे। अपना रोड मैप खुद बनाना पड़ेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा प्लेन पेपर पे कि ये चैप्टर्स आते हैं, ये चैप्टर्स नहीं आते। एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये नहीं आता। और सेल्फ स्टडी सिखाती है। लेक्चर्स ज़्यादा देखने से कुछ नहीं होता और लेक्चर्स सही देखने से भी होता है। बात समझ में आ गई? सिर्फ कंप्लीट सिलेबस हमें करना नहीं होता, समझना भी होता है। ओके, सब कुछ हम याद नहीं कर सकते, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। ये वाला आप लेक्चर देख लेना, बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। 5 क्वेश्चन हैं, पहले 6 चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं। हेलोजन तक, हेलो एल्केन, हेलोरिन्स तक ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। भाई IUPAC से लेके आइसोमर से लेके VBT, CFT सब एक्सप्लेन में करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू आवर बुक NCERT। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पूरी सीरीज को फॉलो करना चाहते हो, मिल्खा सिंह बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर कोई दोस्त है जिसकी ऐसी की तैसी हो रखी है, भाई पेपर आ गए कुछ नहीं आता, शेयर कर दियो, हेल्प होगी तुम्हारी। ओके यो।